हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम और स्वागत है आप सबका डॉक्टर अमित अकेडमी में। आज आपके एचएस के एग्जाम के 2 वीक कंप्लीटली रह गए हैं, 15 दिन अगर अपन बोलें तो रह गए हैं। आज का जो वीडियो है अपन उसमें डिस्कस करेंगे कि एचएस क्लियर करने के लिए कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे पेपर में। आपको पता है कि पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है दिमाग में कि 50 अटेम्प्ट करें, 60 अटेम्प्ट करें, 70, 80, 90। तो आज मैं सारा का सारा डिटेल में आपको बताऊंगा और सारा एनालिसिस भी समझाऊंगा। जो क्वालिफाई करते हैं एग्जाम्स को वो लोग कितने अटेम्प्ट करते हैं, या फिर आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको कितने अटेम्प्ट करने की आवश्यकता है। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमें अटेम्प्ट करने हैं वो हमारा क्या निकल के आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड बिफोर स्टार्टिंग अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव क्वालिफाइड एचएस 2019 एंड गिवन यूपीएससी इंटरव्यू 3 टाइम्स। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं एचएस 2021 की टेस्ट सीरीज का और एक फ्री मॉक टेस्ट 10 दोनों ही मीडियम्स के लिए, इंग्लिश और हिंदी, आपको हमारी एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, दैट्स इट। और 29 तारीख को आपको ऐड कर दिया जाएगा मॉक टेस्ट बैच में। वहां पे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम आपको पीडीएफ मिलेगी जो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पे ही डिजाइन करी हुई है। इंग्लिश मीडियम की तो, हिंदी मीडियम की मिक्स है। एमसीक्यू के रहेंगे 7-8 क्वेश्चन पेपर और 2-3 क्वेश्चन पेपर आपके सिंगल लाइनर भी रहेंगे, वो थोड़ा सा मिक्सअप रहेगा। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, एंड्रॉइड और एप्पल यूजर दोनों ही कर सकते हैं। एंड जो हमारा राउडी बैच है, राउडी बैच में हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है सारा का सारा। उसको जो अब स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो तो लाइव क्लासेस थी, अभी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको सारी मिल जाएंगी, पीडीएफ भी सारी आपको मिल जाएंगी। आपको कोड यूज करना है डॉक्टर अमित 30, तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा, यानी 700 में अभी आप एनरोल कर सकते हैं इस बैच में। तो ये थोड़ा सा डिस्काउंट एकेडमी की तरफ से है क्योंकि 2 ही वीक बच गए हैं। तो मोस्टली जो स्टूडेंट एनरोल करना चाहेंगे वो पीडीएफ के लिए ही करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमने डिस्काउंट दे दिया है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। अब हम बात करते हैं आज के मेन मुद्दे की कि कितना करना है। तो पहले देख लेते हैं कि हाउ मच, सबसे पहला तो यही कि हाउ मच अ वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट। तो पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट से मेरा मतलब क्या है। वेल प्रिपेयर्ड ये है जिसको हम देसी भाषा में बोल सकते हैं, जिसको 4-5 साल हो गए तैयारी करते हुए, या फिर 2-3 साल हो गए, उसने सारा सिलेबस 4-5-10 बार कर रखा है, सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर रखा है, वो सब कुछ रिकॉल भी कर पाता है। तो अगर ऐसा स्टूडेंट पेपर देने जाता है तो वो कितने अटेम्प्ट कर सकता है। देखिए, मैं यूपीएससी के हिसाब से इसमें डिस्कशन करूंगा क्योंकि इस बार एचसीएस वर्सेस यूपीएससी थोड़ा सा मैचिंग रहेगा। अगर लास्ट टाइम जैसा एचसीएस आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट इजीली, अब इसमें पहले अटेम्प्ट में, मतलब अगर श्योरिटी की बात करें कि श्योरली वो कितने की भाई वो बोले कि मैं 100 के 100% सही कर सकता हूं, तो अगर पिछले जैसा ही एचसीएस आता है तो ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे लगभग 55 से 60 क्वेश्चन वो कहेंगे कि हमने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए हैं। बट अगर हम जाए यूपीएससी पैटर्न पे, यानी अगर यूपीएससी जैसा पेपर आता है, मल्टीपल चॉइस आते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जो है वो 35 से 40, 42, 45 इस रेंज में ही रहते हैं। 35-40 से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकता। तो ये तो हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट कि हाँ जी इनके बारे में श्योरिटी की जा सकती है। मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए तो ये 30 तक का ही रहता है, ठीक है, 100 में से सिर्फ 30 ही आप ठीक कर पाते हैं। अब बात आती है कि जो बाकी जो 70 क्वेश्चन है वो क्या हुआ। कट ऑफ तो हमारी जा रही है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई 48%, 50% मान के चलते हैं कि 50% यूपीएससी में कट ऑफ जाती है। और अगर एचसीएस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हम बोल लेंगे पिछले साल के हिसाब से 60%, 65% के आसपास कट ऑफ आपकी जाएगी। अगर 60 भी मान के चले तो उसके हिसाब से देखते हैं। अब 35 आप करते हैं तो बाकी कैसे करेंगे। तब हमारा सारा का सारा आता है स्मार्ट वर्क का प्रोग्राम। स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट गैस जो आपको करने पड़ते हैं। आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अभी आप देखो कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, एचसीएस में है 1/4, यूपीएससी में होती है 1/3। तो अब मैं आपको इसके हिसाब से बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और करने चाहिए। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास 100, उसी के हिसाब से देखेंगे। ऑप्शंस हमारे पास दोनों में ही रहते हैं 4 ऑप्शन, यानी यहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। 25% प्रोबेबिलिटी है अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो सही होने की। मान लेते हैं मेरे को 10 क्वेश्चन नहीं आते और मैं सब में ऑप्शन सी 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 मार्क कर देता हूं, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 10 में से मेरे 3 या 4 सवाल ठीक भी हो जाएंगे। अगर मेरे 2 सवाल भी ठीक होते हैं, मेरे 8 सवाल गलत होते हैं, तो भी मैं 0 पे हूं। जैसे ही मेरे 3 सवाल ठीक हुए मैं पॉजिटिव स्कोर में आ जाऊंगा। बट अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, वहां पे हमें थोड़ा सा स्मार्टली चलना पड़ता है, वहां पे हम सब पे नहीं जा सकते। अभी उसको देखते हैं अपन। देखिए, अब यहां पे क्या आता है, स्मार्ट गैस वर्क। गैस वर्क क्या होता है, एलिमिनेशन, यानी आपको आपने कुछ जो ऑप्शंस हैं
वो सोच रखे हैं, आपको पता है कि हाँ जी, अब मान लेते हैं 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। अब आपको ये सवाल नहीं आता, हम बात कर रहे हैं वो जो 30-35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आपने बिल्कुल श्योरली अटेम्प्ट कर लिए कि ये मेरे तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनमें या तो हो सकता है आपको एक के बारे में पता है कि ये तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है, या तो आप हो सकता है कि 2 एलिमिनेट करें कि भाई 2 में कंफ्यूजन हो रहा है, ये 2 आंसर नहीं है, एक तो पहला आंसर नहीं है या 2 आंसर नहीं है, या फिर अगर आपको 3 पता है 3 आंसर नहीं है, तो ये हमारी उस कैटेगरी का सवाल आ गया जिसका हमें श्योरली पता है कि इसका तो आंसर एक ही है। अब हम आते हैं इसमें जिसमें आप 2 में कंफ्यूज हो सकते हैं, 3 में कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर 4 में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब मैं मान लेता हूं कि अगर मैं 3 में कंफ्यूज हूं, पहली चीज, या पहले हम मान लेते हैं 4 में कंफ्यूज है, 4 में कंफ्यूज है, तो अगर अपन एचसीएस के हिसाब से बात करें 1/4 जहां पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, वहां पे तो अपने को, अपन अगर इसको अटेम्प्ट करते हैं विदाउट नोइंग द आंसर, सबके सेम भी अटेम्प्ट करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रहेंगे, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। बट अगर यूपीएससी के हिसाब से देखें तो वहां पे अपने को ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा जिसमें हमें आइडिया ही नहीं है कि इन चारों में से क्या क्वेश्चन होएगा, वो ही क्वेश्चन अपने को छोड़ना है यूपीएससी में, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3। तो अब यूपीएससी में अगर अपन मान लेते हैं कि एक अपन ने हटा लिया, यानी कंफ्यूजन है 3 में, अब ये वाले जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, ये हो सकता है कि भाई मान लेते हैं 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अपन 3 में कंफ्यूज है। एचसीएस में तो ये करना ही करना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि 1/4 नेगेटिव है, हम 1/3 पे तो ऑलरेडी आ चुके हैं, हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही स्कोर करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल कर रहे हैं, इनको भी नहीं छोड़ सकते। अब हम आते हैं ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमने 2 को हटा दिया, सिर्फ 2 में 50-50 में डाउट है, वो क्वेश्चन तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, ठीक है। तो मतलब चाहे कितना ही रिस्क लेना पड़े, ये रिस्क ही है जो आपको सेलेक्ट करवाएगा, ठीक है। 99 मतलब क्या बोला, 98% के आसपास जो स्टूडेंट है, 2% हो सकता है जो बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 1-2% ही होते हैं जो बिल्कुल बिना रिस्क लिए भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, बट जो 98% सेलेक्ट होते हैं वो रिस्क लेके ही करते हैं। मैंने जो भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं भी हूं, हमने सेलेक्ट हुए, प्रिलिमिनरी बार बार दिया, मेंस भी क्वालिफाई किया, फाइनल लिस्ट में भी गए, जो हमारा सारा का सारा एक्सपीरियंस है कि आपको रिस्क लेना ही लेना पड़ेगा, एचसीएस में भी यूपीएससी में ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई चारों भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, अब जैसे डिफिकल्ट वर्सेस इजी क्वेश्चंस, आपको जो है इजी वाले, ठीक है, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये मैं बार बार बताता हूं। डिफिकल्ट कोई भी नहीं कर पाएगा, वो डिफिकल्ट कौन से होते हैं जिनमें चारों में ही कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन होंगे 8 से 10 होंगे, यूपीएससी में तो वो छोड़ के आने हैं, बट एचसीएस में सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्यों करने हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। व्हाट टू अटेम्प्ट एंड व्हाट नॉट टू अटेम्प्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी वाले अब ये मैंने आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया, व्हाट टू अटेम्प्ट एंड व्हाट नॉट टू अटेम्प्ट। तो अब इसको अपन थोड़ा सा मैथमेटिकल समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट इस भ्रम में रहते हैं कि जी मैं तो कम से कम अटेम्प्ट करूंगा और वो सारे ठीक अटेम्प्ट करूंगा। अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि मैं 50 अटेम्प्ट करूंगा, तो भी अगर उसके 50 से 50 तो ठीक होने से रहे, ठीक है, अगर उसका एक भी गलत होता है तो वो लेस देन, अगर उसके 50 में से 50 ठीक होते हैं तभी उसका स्कोर आएगा 50%। जैसे ही एक सवाल गलत होता है वो 50% से नीचे आ गया, यानी कट ऑफ लिस्ट से बाहर हो गया। अगर हम माने उसके 8 सवाल गलत हो गए तो उसका स्कोर बनेगा 40%, और ये 8 सवाल गलत होना यानी 90% के मतलब मोर देन 80% एक्यूरेसी उसकी, 84%, और ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होती है किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। अगर आप 50 में से 42 सवाल ठीक कर रहे हो तो मतलब आप बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो, तो आपको बाकी भी तो करने चाहिए ना। आगे जो 50 है उनमें से हो सकता है आप 50% ही ठीक कर पाओ, हो सकता है आप 25 ही ठीक कर पाओ, तो पर वो आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। अब अगर अपन देखें, मान लो आपने 60 अटेम्प्ट किए, अब अगर इसमें अपन कहें कि उसने 6 ही ठीक कर पाया वो, ठीक है, और बाकी उसके गलत हो गए 4, तो अगर यहां पे आप स्कोर देखोगे तो देखो 12 के हिसाब से 12/4 3 यानी 45%, ठीक है। तो यहां पे उसका स्कोर बन रहा है कितना, 12 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 1/4 है तो इसके 48 तो ठीक हुए थे, बट 45 पे चला गया, तो ये भी आपका सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। बट इसका स्कोर जो है वो पिछले वाले से ज्यादा है, 40% से आप 45% पहुंच गए। जैसे ही आपने 10 क्वेश्चन और बढ़ाने की कोशिश करी, रिस्क लिया, 50-50% चांसेस हुए कि भाई यहाँ पे तो अगर आपकी एक्यूरेसी 85% है तो यहाँ पे हम इतना मान सकते हैं कि 50% तो एक्यूरेट हो गए, 50-50 के चांस में ही अपन लेके चलते हैं। अब अगर आपने 80 अटेम्प्ट किए, 80 में से मान लेते हैं आपने 60 ठीक किए और 20 आपके गलत हो गए। अब ये जो 20 आपके जो गलत हुए हैं इनको अगर 1/4 से डिवाइड करें, यानी 5 आपके नेगेटिव में चले गए, यानी 55%, यानी अब आप एक सेफ जोन में धीरे धीरे जा रहे हैं जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे। अब अगर हम 100 पे बात करें, 100 में अगर 60 में से आप 40 करते हैं
तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी आप 50% पे तब भी रहेंगे। यानी देखो 60 गलत हो रहे, मतलब 40 गलत हो रहे, 60 ठीक है, बहुत अच्छा रेशियो नहीं है, पर ये स्टूडेंट 50% स्कोर करके इससे भी बेटर है और इससे भी बेटर है। इन्होंने क्वेश्चन ठीक करे बहुत ज्यादा, इसने ज्यादा ठीक नहीं करे, इसने गलत भी बहुत करे, बट इसका जो ओवरऑल स्कोर आया है इस स्टूडेंट का, जिसने 60 ठीक किए 40 गलत किए, उसका स्कोर है 50%, यहाँ पे 45, यहाँ पे 40। इन्होंने देखो कितना अच्छा अच्छा स्कोर किया है, गलत कम किए हैं, पर क्या इस चीज का कोई फायदा है? एग्जाम में कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में मैटर करेगी फाइनल जो अपना ये है। अब अगर इसमें थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट अपन करें कि भाई जिसने तैयारी अच्छी कर रखी है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अच्छी हो चुकी है, 68 अगर वो ठीक करता है और 8 इसको अगर 4 से डिवाइड करें 8 यानी 60%, यानी ये एक सेफ जोन में आ जाएगा कि भाई 60%। और वो फिर बाद में डिपेंड भी करेगा कि भाई पेपर इजी आया है, मुश्किल आया है। हम एक चीज समझना चाहते हैं, हमारे इस जो वीडियो का मोटिव था वो ये था कि भाई हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो आई विल से जो अपन देसी बात मतलब या फिर इंग्लिश देसी व्हाटएवर बोलो, द मोर द मैरियर, ठीक है। यानी जितने ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगेन रिस्क की बात आती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो भी आप अच्छे अच्छे जो भी टीचर्स हैं उनके वीडियोस भी आपने देखे होंगे, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट कि भाई 1/4 अगर नेगेटिव है तो आई विल से कि आपको 100 में से 100 अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। यू हैव टू टेक द रिस्क। अब कितना लेना है कितना लेना वो आपको अपने ऊपर देख के डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो आपने 90 कर लिया, आपके 10 बचे हुए हैं, तो सब में सेम ऑप्शन मार्क करके आ जाओ, कहीं ना कहीं बेटर ही रहेगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। बट वो आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि 100 करके आगे कुछ नहीं आता, तो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। बट मैथमेटिकली 1/4 नेगेटिव में 100 इज द बेस्ट नंबर विच कैन बी अटेम्प्टेड, ठीक है। बट 1/3 अगर है तो वहां पे आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आता सिर्फ वही छोड़ना है, जिसमें आपने एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लिया वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब रिवीजन जितना ज्यादा रिवीजन करते जाएंगे, आपकी एलिमिनेशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी और आप सिलेक्शन के उतना ही पास होते जाएंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट जो आपका अभी पेपर लिखेंगे 12 सितंबर का भी और यूपीएससी का भी। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर अमित अकेडमी को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट कैसे आप डीप वर्क करके एचसीएस में अपना सिलेक्शन फॉर द नेक्स्ट 2 वीक स्ट्रेटेजी बना के इंश्योर कर सकते हैं। Tomorrow we will bring that. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.